ओके बेटा, हम सॉलिड स्टेट में अब हम आगे चल रहे हैं। जहाँ पे तक हमने पढ़ लिया था अब उससे आगे चलेंगे एंड विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द चैप्टर। देखो जी, टॉपिक का नाम था क्रिस्टल लैटिस। एक बार थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं फिर आगे चलते हैं। क्रिस्टल लैटिस, क्रिस्टल लैटिस क्या होता है कि अगर हम पार्टिकल्स को या एटम्स को या आयंस को लेयर बाय लेयर अरेंज करें थ्री डायमेंशनल फॉर्म में, तो एक हमें बड़ी स्ट्रक्चर मिल जाती है जिसे हम कहते हैं क्रिस्टल लैटिस। इस क्रिस्टल लैटिस की जो स्मॉल रिपीटिंग यूनिट है, मतलब एक स्मॉल रूम या एक स्मॉल बॉक्स जो बार बार रिपीट हो रहा है, तो इस बार बार रिपीटिंग यूनिट को हम कहते हैं यूनिट सेल। यानी अगर हम बहुत सारे यूनिट सेल को जोड़ दें तो हमें मिलेगा एक बड़ा क्रिस्टल लैटिस, जिसे हम लैटिस क्रिस्टल लैटिस बोलेंगे, और उसकी छोटी यूनिट को बोलेंगे यूनिट सेल। तो अगर कोई आपसे पूछे व्हाट इज यूनिट सेल, तो आप बोलो इट इज द स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट ऑफ अ क्रिस्टल लैटिस। फिर मैंने आपको बताया था डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट अरेंजमेंट्स हम टोटल 14 टाइप के क्रिस्टल लैटिस बना सकते हैं, जिसे हम नाम देते हैं ब्रेविस लैटिस। तो देखो, देयर आर 14 पॉसिबल थ्री डायमेंशनल लैटिसेस जिसे हम नाम देते हैं ब्रेविस लैटिस। और ये ब्रेविस लैटिस में क्या चीज़ क्या होती है, अलग अलग एंगल और इस के बेस पे मैंने बताया था। आप यहाँ पे एक बार देख भी सकते हो, थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। तो ये जस्ट लर्न रखने वाला है, याद रखने वाला है, इसको रट्टा लगाना पड़ेगा आपको। अब इसमें हम आगे चलते हैं। तो मैंने यूनिट सेल की मेजरमेंट के बारे में आपको कुछ बताया था। क्या बताया था? जैसे एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। तो एक को नाम दे दिया ए बी सी, ठीक है जी। ए के ऑपोजिट एंगल बी है, मैंने इसको बताया था एंटी क्लॉकवाइज, याद कर लो, ए बी सी साइड्स का नाम। फिर एंगल ए के ऑपोजिट अल्फा, उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज चलो बीटा एंड गामा। और जो ये साइड्स होती हैं कॉर्नर्स, इसे हम लैटिस साइड्स कहते हैं। लैटिस साइड्स मतलब जो आपके पार्टिकल्स की पोजीशन है। तो ये चीजें मैंने आपको बताई थी, एक बार रिव्यू करवा रहा हूँ, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं। आगे चलते हैं। अब जब हम आगे चलते हैं तो जो हमारा यूनिट सेल है, यूनिट सेल की भी टाइप है, वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसे हमने पीछे पढ़ा ना ये यूनिट सेल, तो यूनिट सेल इनके भी हो सकते हैं, ये मोनोक्लिनिक, ऑर्थो, रोम्बोक्लिनिक, ये सारा ना। जैसे आप ये देखो, ये थ्री डायमेंशनल व्यू देखो, तो ये क्यूबिक फॉर्म में है थ्री डायमेंशनल व्यू। ऐसे ही टेट्रागोनल का थ्री डायमेंशनल व्यू हो सकता है, ऑर्थोरोम्बिक का हो सकता है। तो इस टाइप का अलग अलग हो सकता है, जिसको हम टोटल मिला दें तो हमारा 14 के करीब आता है, जिसे हम ब्रेविस लैटिस कहते हैं। तो हम इनमें कॉमन चीजें पढ़ने जा रहे हैं कि यूनिट सेल की ब्रॉड टाइप्स क्या क्या हैं। देखो, यूनिट सेल can be broadly divided into two categories, primitive unit cell and centered unit cell। ध्यान से सुनना, क्या कह रहा है? यूनिट सेल कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, प्रिमिटिव एंड सेंटर्ड। अब ये प्रिमिटिव यूनिट सेल कौन सा होता है, अपनी कॉपी में बेटा मेरे साथ साथ लिखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, समझते भी जाना लिखते भी जाना। सबसे पहले हम करने जा रहे हैं प्रिमिटिव यूनिट सेल और सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल कहते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, और शॉर्ट में SCC कहते हैं। अब सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल क्या होते हैं देखना, मैंने यहाँ पे बनाया, ये बनाया आपका इस तरीके से, और हर कॉर्नर पे एक एक एटम रख दिया। तो ये मैंने यूनिट सेल बनाया और इनको मैंने ज्वाइन कर दिया थ्री डायमेंशनल व्यू के लिए। तो जब एटम्स या पार्टिकल्स सिर्फ कॉर्नर पे प्रेजेंट हों, जब पार्टिकल सिर्फ कॉर्नर पे प्रेजेंट हो या कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल सिर्फ कॉर्नर पे प्रेजेंट हो, तो उसे हम कहते हैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, SCC। सो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल क्या होता है? व्हेन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट ओनली ऑन द कॉर्नर पोजीशन ऑफ द यूनिट सेल। मतलब वो यूनिट सेल जिसमें एटम सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर्स पे हो। देखो थ्री डायमेंशनल व्यू, इसे कहते हैं प्रिमिटिव यूनिट सेल। तो ये रहा, ये रही आपकी बुक वाली डायग्राम भी। तो इसमें भी ऐसा ही है, कॉर्नर पे सिर्फ पार्टिकल्स दिखाएं, मैंने ड्रॉ करके भी दिखा दिया। तो ये होता है प्रिमिटिव, यानी दो कैटेगरी है। प्रिमिटिव मतलब जिसमें सिर्फ एटम कॉर्नर पे हो, तो अरेंजमेंट तो अलग अलग भी हो सकती है, तो वो सेंटर्ड में आ जाएगी। दूसरी टाइप का नाम है सेंटर्ड यूनिट सेल। अब देखो, सेंटर्ड यूनिट सेल की भी फर्दर टाइप है, ये समझना। सेंटर्ड यूनिट सेल, सेंटर्ड यूनिट सेल की बहुत सारी टाइप है। उसमें से एक है हमारा बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, एक है हमारा फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, ऑल्सो कॉल्ड CCP।
याद रखना, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल ऑल्सो नोन बाय द नेम ऑफ सीसीपी, क्यूबिक क्लोज पैकिंग। और एक का नाम है एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। एंड सेंटर्ड यूनिट सेल, आप यहाँ से नाम मिला सकते हैं, ई सी सी एंड सेंटर्ड यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड BCC, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। अब आप देखो इनकी खासियत देखो ध्यान से, तो आपको मैं 1 मिनट देता हूँ, जरा आप देखो ध्यान से। सर। हाँ बेटा, अब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ सेंटर्ड यूनिट सेल, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। सेंटर्ड यूनिट सेल की जो है फर्दर बहुत सारी टाइप हैं डिपेंडिंग ऑन द पोजीशन ऑफ एटम्स। तो बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। फेस सेंटर्ड यूनिट सेल को CCP भी कहते हैं। इसका फुल फॉर्म है क्यूबिक क्लोज पैकिंग। अब इसका 3 डायमेंशनल व्यू देखो। सबसे पहले हम बॉडी सेंटर्ड देखते हैं। बॉडी सेंटर्ड में क्या होता है, अगर मैं आपको ड्रॉ करके भी दिखाऊं, तो सबसे पहले मैं आपको बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल दिखाता हूँ, समझना। तो BCC, देखो इसमें क्या होता है BCC में, जैसे मैंने एक यूनिट सेल बनाया, इस यूनिट सेल में मैंने एटम्स देखो कॉर्नर्स पे रख दिए, 1 एटम, 2 एटम, 3 एटम, 4 एटम, 5 एटम, 6 एटम, 7 एंड 8, ये मैंने कॉर्नर पे रख दिए। और एक इसके बॉडी के अंदर, जैसे मान लो एक रूम है, तो रूम के कॉर्नर्स पे तो एटम है और एक रूम के अंदर है, तो 3 डायमेंशनल व्यू देखोगे ये इस तरह से। ये टॉप फ्लोर है ना, ये आपका लोअर फ्लोर है, ये आपका साइड 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 की वॉल्स हैं ये इस तरह से, और बैक वॉल और ये फ्रंट वॉल के बीच में, और ये ना बिल्कुल बीच में। तो 3 डायमेंशन अगर आप समझो तो आपका रूम है, आपके रूम में आप मान लो एटम हो, तो आप रूम के अंदर हो और कॉर्नर वाले एटम अलग। तो BCC क्या होता है, BCC इज बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। इसकी डेफिनेशन क्या है, एटम्स आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर एंड इन द बॉडी सेंटर। एटम कहाँ कहाँ पे होंगे, कॉर्नर में होंगे और बॉडी के सेंटर में होंगे। सो जस्ट कीप इन माइंड एंड ड्रॉ इन योर कॉपी। तो अगर कोई आपसे पूछे टेल अबाउट BCC, तो BCC मीन्स एटम्स आर प्रेजेंट at the corner as well as in the center of the body। देखो ये वाली डायग्राम कॉर्नर में है और एक बॉडी के अंदर है, इसे कहते हैं हम बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। अब आता है हमारा फेस सेंटर्ड। अब ये वाली अगर आप डायग्राम देखो ना फेस सेंटर की, तो आपको यहाँ पे थोड़ा समझने में दिक्कत आएगी, तो मैं अगले पेज पे आपको समझाता हूँ ये फेस सेंटर्ड क्या होता है और इसे ड्रॉ कैसे करना है, यहाँ पे समझाता हूँ। तो बॉडी सेंटर्ड की डेफिनेशन देखो यहाँ पे, such unit cell contain one constituent particle in its body and at the corner। मतलब कॉर्नर पे और बॉडी के अंदर, जो मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाई है, यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। अब आता है हमारा फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। अब मैं इसको समझा रहा हूँ, समझना जरा फेस सेंटर्ड यूनिट सेल क्या होता है और हम इसको किस तरह से ड्रॉ करेंगे। अगर आप मेरे साथ साथ ड्रॉ कर लो तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। तो अब मैं समझाने जा रहा हूँ आपको फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। शॉर्टकट भी याद रखना, ये शॉर्ट में हम यूज करते हैं। फेस सेंटर को जरा समझना, देखो मैं समझाता हूँ, जरा समझना। ये हो गई बैक वॉल, ये हो गई हमारी फ्रंट वॉल, ऐसे समझ लेते हैं। मैं अलग अलग कलर भी कर दूंगा जिससे आप इसको 3 डायमेंशनली समझ पाए। लो जी, अब मैं क्या करता हूँ, जो मेरी बैक वॉल है ना, इसको मैं ब्लू से पेंट कर देता हूँ, ये हो गई बैक वॉल, ठीक है जी। और जो मेरी फ्रंट वॉल है इसे मैं येलो से पेंट कर देता हूँ, ये फ्रंट वॉल, ये फ्रंट वॉल हो गई ना रूम की, ये फ्रंट वॉल को मैंने येलो से कर दिया। टॉप वॉल को मुझे करने की जरूरत नहीं है, बॉटम को करने की जरूरत नहीं है, साइड को करने की जरूरत नहीं है, ये जरूरत नहीं है, अब आप 3 डायमेंशनल व्यू ले पाएंगे। अब मैं एटम को ना ये ले लेता हूँ ब्लैक से। अब देखो फेस सेंटर में एटम कॉर्नर पे तो होंगे ही होंगे, कॉर्नर पे तो होंगे होंगे, कोई भी यूनिट सेल हो एटम्स कॉर्नर पे होंगे ही होंगे। अब कह रहा है फेस सेंटर्ड, फेस सेंटर मतलब हर फेस के सेंटर में। तो ये देखो टॉप फेस, टॉप फेस का सेंटर ये रहा, यानी इसके सेंटर में होगा एक एटम, ठीक है। ये है बॉटम फेस, बॉटम फेस का सेंटर ये रहा। अब देखो बैक वॉल, जो मैंने येलो से पेंट किया था ना बैक वॉल, ये बैक वॉल है।
अब बैक बॉल का फेस देखो, बैक बॉल का ये फेस है तो इसका सेंटर यहाँ कहीं पे बनेगा, ये बन गया सेंटर। ये फ्रंट वॉल है, फ्रंट वॉल का सेंटर यहाँ कहीं पे बनेगा, ठीक है जी। अब आ जाओ साइड, ये साइड है ना, ये पूरी साइड है जो मैंने व्हाइट दिखाई हुई है साइड, इसका मैं रेड एटम दिखाता हूँ साइड के लिए। तो ये है आपका साइड का सेंटर, और ये वाली एक साइड है, इसका सेंटर ये रहा। अब आप इजिली गैस कर पा रहे होंगे कि ये फेस सेंटर्ड कैसे हुआ। तो अब आई होप आपको समझ में आ गया फेस सेंटर। फेस सेंटर का मतलब फेस बनाया फेस के सेंटर में। तो टोटल कितने फेस बनेंगे, टोटल आपके कितने फेस बनेंगे काउंट करो, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 फेस बनेंगे। ये बैक फेस, ये फ्रंट फेस का सेंटर, ये साइड फेस का सेंटर, ये साइड फेस का सेंटर, टॉप फ्लोर का सेंटर और बॉटम फ्लोर का सेंटर। तो कितने डायग्राम बनी, 1 2 3 4 5 6, इन सबको मिला दें तो एक बॉक्स बन जाएगा ना। तो ये चीज है फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। तो फेस सेंटर्ड यूनिट सेल का मतलब होता है एटम हर फेस के सेंटर में होंगे। देखो ये टॉप फ्लोर का सेंटर, ये बॉटम फ्लोर का सेंटर, साइड साइड का ये सेंटर, इस साइड का ये सेंटर, बैक वॉल ब्लू वाली, ये मैं इसे ब्लू से अगर कर दूं पेंट तो आप होपफुली इसको और अच्छे से समझ पाएंगे। ऐसे मैं ब्लू से लाइनें लाइनें लगा देता हूँ, और ये मैंने लगाई थी ब्लू से, ये येलो से, ये आपका फ्रंट येलो वाला फ्रंट फेस। तो आई होप आई एम क्लियर टू यू कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। 3 डायमेंशनली आप सोच भी पाएंगे और डायग्राम भी दिखा देंगे। तो अगर कोई आपसे पूछे कि फेस सेंटर के बारे में बताओ, तो आपने बोलना है फेस सेंटर्ड यूनिट सेल वो होता है जिसमें एटम कॉर्नर पे तो होगा ही होगा, प्लस सेंटर ऑफ ईच फेस होगा, सेंटर ऑफ ईच फेस। सो जस्ट ट्राई टू ड्रॉ इट एंड लर्न इट। बी फास्ट, आई एम गिविंग यू 1 मिनट। ओके जी, अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे। उस टॉपिक का नाम है हमारा एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। अब आप इसे भी समझिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। सो नेक्स्ट टॉपिक विच वी आर गोइंग टू लर्न इज कॉल्ड एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। अब इसे जरा ध्यान से समझ लें, एंड सेंटर्ड क्या होता है, फिर मैं इसकी डायग्राम भी बनाता हूँ, पहले यहाँ से पढ़ो। इन सच यूनिट सेल constituent particles are present at the center of any two opposite face, any two ध्यान रखना, and one at the corner, मतलब each corner, and besides one's present at the corner। अब ये ना बुकिश लैंग्वेज है, ये लिखी लैंग्वेज इस तरह से है कि आपके जो है वो समझने में दिक्कत आ जाती है बच्चों को। तो देखो एंड सेंटर्ड क्या होते हैं मैं बताता हूँ, फिर मैं यहाँ पे लिखता भी हूँ। एंड सेंटर्ड में एटम कहाँ कहाँ पे होंगे, पहले ये लिख देता हूँ। कॉर्नर पे तो होंगे होंगे, प्लस एनी टू ऑपोजिट फेस, प्लस एनी टू ऑपोजिट फेस पर भी होंगे। सो देखो इसकी डायग्राम जरा ध्यान से, ये बनाया मैंने यूनिट सेल। अब जरा ध्यान से समझना, ये बनाया मैंने यूनिट सेल बनाया, और इन यूनिट सेल पे मैंने एटम रख दिए। लो जी ब्लैक कलर से एटम रखता हूँ। तो एटम्स कॉर्नर्स पे तो होंगे ही होंगे, कोई भी यूनिट सेल हो तो एटम्स आर ऑलवेज प्रेजेंट एट देयर कॉर्नर्स, कॉर्नर पे तो है ही है। प्लस कहाँ पे है, प्लस है एनी टू ऑपोजिट फेस। तो कोई भी दो फेस ले लो, मान लो टॉप फ्लोर और इसका ऑपोजिट ये हो गया, तो ये दो हो गए ना, या साइड वाला या फ्रंट बैक। तो हम ऊपर और नीचे वाला लेते हैं, ये बताना इजी होता है। तो देखो ये है एक फेस, इसका सेंटर, और ये बॉटम फेस, इसका सेंटर, ये दिखाना इजी होता है। तो बस हो गई डेफिनेशन क्लियर, इसी के बेस पे है, इसके अलावा कुछ नहीं सोचना। देखो जी, एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। एंड सेंटर्ड यूनिट सेल का मतलब होता है एटम्स आपके कॉर्नर पे भी होंगे, और कॉर्नर के अलावा हर सेंटर के, हर सेंटर नहीं, एनी टू ऑपोजिट फेस, कोई भी दो ऑपोजिट, जैसे ये और ये लिया, तो उसके सेंटर में होंगे। फेस सेंटर में, हर फेस के सेंटर में होंगे, बस इतना फर्क है। सो दिस ऑल अबाउट द टाइप ऑफ यूनिट सेल। तो हमें पता चल गया यूनिट सेल की टाइप। एक बार दोबारा देख लो ये डायग्राम। प्रिमिटिव को कहते हैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, एटम्स आर प्रेजेंट ओनली एट देयर कॉर्नर्स। एंड एंड सेंटर्ड यूनिट सेल, atoms are present at the corner and any opposite two faces, and centered unit cell। बॉडी सेंटर्ड, कॉर्नर पे तो होएगा ही होएगा, साथ में हर अपना एक बॉडी के अंदर, जैसे आप रूम में बैठे हो अपने, तो कॉर्नर पे एटम और रूम में एक एटम। फेस सेंटर्ड यहाँ थोड़ा डिफिकल्ट दिखाया है मैंने, यहाँ पे इजी तरीके से दिखाया था।
कॉर्नर पे तो होएगा ही होएगा, प्लस सेंटर ऑफ ईच फेस, जो मैंने ऐसे डायग्राम बना के बताया था। अब इसके बाद हमारा बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है। उस टॉपिक का नाम है रैंक। क्या नाम है इस टॉपिक का जो मैं करवाने जा रहा हूँ? रैंक। रैंक का क्या मतलब होता है और क्या सिंबल होता है, समझना जरा ध्यान से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। दैट टॉपिक इज कॉल्ड रैंक। देखो, टॉपिक का नाम है रैंक। रैंक को हम जेड कहते हैं और इसका मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ एटम्स। टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट in a given unit cell, in a given unit cell। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। कि जैसे मैंने आपको पूछा कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल दिया है, इसके अगर हम सभी एटम्स को जोड़ दें तो कितने एटम बनेंगे, ये चीज है। तो रैंक होता है टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन अ गिवन यूनिट सेल। अब रैंक निकालने के लिए हमें एटम की कंट्रीब्यूशन देखनी पड़ेगी कि एक साइड पे कितनी कंट्रीब्यूशन है। तो मैं इसे समझाने की कोशिश करता हूँ, जरा समझना ध्यान से। तो देखो आप यहाँ पे जो हमारी डायग्राम है, इफ वी ट्राई टू अंडरस्टैंड फ्रॉम द डायग्राम, तो ये रही हमारी डायग्राम क्रिस्टल लैटिस की। ये रही क्रिस्टल लैटिस। अब आप इस क्रिस्टल लैटिस में इस वाले आइटम को देखो, ये वाला आइटम। अगर मैं इसे इरेज कर दूं इसको, और मैं इसे अपने पेन से मार्क कर दूं रेड से, रेड कलर से, तो ये वाला एटम जो आपको नजर आ रहा है यहाँ पे, ये वाला ब्लैक कलर से करता हूँ, ये वाला एटम, ये एटम है आपका। जैसे मान लो ये यूनिट सेल है, तो बहुत सारे यूनिट सेल को जोड़ के क्रिस्टल लैटिस बना है ना, बहुत सारे यूनिट सेल को। तो ये एक कॉर्नर है, ये कॉर्नर। तो मैं कह रहा हूँ ये कॉर्नर को देखो, ये कॉर्नर वाला एटम कितने रूम के साथ शेयर हो रहा है, जरा चेक करो कितने रूम के साथ शेयर हो रहा है। चेक करके बताओ मुझे कितने रूम के साथ शेयर हो रहा है। ये वाला जो कॉर्नर एटम है, ये वाले एटम की बात हो रही है। तो आप देखो इस यूनिट सेल के ऊपर भी यूनिट सेल है, इधर भी यूनिट सेल है, इधर भी है, इधर भी है। यानी जो ये एटम है ये टोटली कितने क्यूब से घिरा हुआ है? बोलो जरा, बोलो यानी वन कितने क्यूब से घिरा हुआ है अगर आप गिनो तो? 1 2 3 4 5 6 7 8। यानी जो ये एटम है ये 4 क्यूब नीचे हैं और 4 क्यूब इसके ऊपर है। यानी कॉर्नर पे एटम की कंट्रीब्यूशन कितनी हो गई? 1/8। आपको मेरी बात समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ? अब मैं इसे समझाता हूँ और इसे समझाने के लिए मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ। उस वीडियो को देखो और समझो। हाँ जी बेटा, ये मैंने वीडियो डाउनलोड की है आपको 3 डायमेंशनल व्यू दिखाने के लिए। अब आप इसे देखिए, इस व्यू को, और समझिए। देखिए जरा, यहाँ पे ये 3 डायमेंशनल व्यू है। तो ये थ्री डायमेंशनल व्यू में अगर मैं इसे यहाँ पे रोक लूँ ऐसे, तो आप देखो जैसे ये वाला एटम है, ये कितने क्यूब्स के साथ शेयर हो रहा है, या कॉर्नर पे है ये कितने एटम्स के साथ शेयर हो रहा है, इसको आप समझिए जरा ध्यान से देखिए। तो ये 3 डायमेंशनल रोटेशन करके हम दिखा रहे हैं। तो वह मैं बीच में, आपको आइडिया लग गया होगा अब कहाँ पे ये, जैसे ये यहाँ पे रुका, तो ये वाला एटम जो है ये वाला, ये कितने यूनिट सेल्स में शेयर हो रहा है? तो कांस्टेंट पार्टिकल्स प्रेजेंट एट द लैटिस पॉइंट में बी शेयर्ड बाय नंबर ऑफ यूनिट सेल। बहुत सारे यूनिट सेल के साथ ये शेयर हो सकता है। अब देखते हैं और आगे क्या चीज है, इसको समझो। ये वाला, ये डायग्राम देखो ध्यान से। यही मैं पूछ रहा था कि अगर एटम कॉर्नर में हो, कॉर्नर पे, तो ये कितने यूनिट सेल के साथ या कितने रूम के साथ शेयर हो रहा है? तो काउंट करो कितने रूम है। 1 2 3 4, 4 ऊपर 4 नीचे। यानी अगर मैं पूछूं कि एक कॉर्नर पे कितनी कंट्रीब्यूशन आएगी एटम की, तो आप इस तरीके से बता सकते हैं। देखो अब आगे देखते जाओ ध्यान से। तो कॉर्नर वाला एटम ये देखो, 1 2 3 4, 4 नीचे 4 ऊपर, 4 ऊपर आ गए। तो अब ये कॉर्नर पे कितनी कंट्रीब्यूशन आई? 1/8। देयरफॉर ईच कॉर्नर एटम कंट्रीब्यूट ओनली 1/8 एटम टू अ पर्टिकुलर यूनिट सेल। यानी अगर कोई आपसे पूछे कॉर्नर पे तो 1/8। अब ये फेस है, ये देखो फेस, फेस पे कितना हिस्सा आया? आधा इधर आधा इधर। तो फेस की कंट्रीब्यूशन हुई हाफ। ये फेस है, फेस पे एटम की कंट्रीब्यूशन कितनी होती है? ये इस तरीके से होती है, हाफ। तो आप देख रहे हो ना, हाफ। देखो फिर से, an atom present at the center of face of a unit cell contribute to half।
यानी फेस पे कितनी कंट्रीब्यूशन है, हाफ। आगे देखते हैं, अब हम आगे देखते हैं तो ये बॉडी सेंटर्ड है, तो बॉडी सेंटर में पूरे का पूरा एटम है अंदर, तो यहाँ पे कंट्रीब्यूशन हुई 1, कॉर्नर पे 1/8, फेस पे हाफ, ये पूरे का पूरा अंदर है। इट कंट्रीब्यूट्स फुल्ली टू द यूनिट सेल, यानी पूरे का पूरा 1। अब ये आ जाओ एज पे, अब ये देखो ध्यान से, ये एज है, एज कहते हैं इसको, ये जो कॉर्नर, ये जो कॉर्नर साइड है ना, कॉर्नर साइड, इसे एज कहते हैं। अब एज पे कितनी कंट्रीब्यूशन है देखो डायग्राम में, और समझो ध्यान से एज पे कितनी कंट्रीब्यूशन आ रही है। तो ये देखो, अभी इसे हम स्प्लिट करके अलग करते हैं, ये देखो एच, 2 नीचे 2 ऊपर, ऊपर की भी अभी स्प्लिट हो गई ये, तो 2 ऊपर 2 नीचे, यानी देयरफॉर कंट्रीब्यूशन एट कॉर्न अपना एच इज 1/4 ऑफ इट्स यूनिट सेल। तो ये थी हमारी कंट्रीब्यूशन जो हमने पढ़ ली। अब हम चलते हैं आगे और अपनी कॉपी में आते हैं, अब वहां से हम निकालते हैं 1/1 रैंक किस तरह से क्या निकलेगी। तो देखो जी, मैं आपको सिखा रहा था रैंक के बारे में। तो रैंक होता है टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन अ यूनिट सेल, तो मैं यहाँ पे बता रहा था आपको टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन अ यूनिट सेल। तो अब मैं यहाँ पे आपको समझाता हूँ, समझो जरा ध्यान से। मान लो आपसे कोई पूछ ले कि भाई रैंक ऑफ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल बताओ, तो ये है आपका सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। तो सिंपल क्यूबिक में z इज इक्वल टू 8 कॉर्नर्स, 8 इंटू कॉर्नर्स हो गया। अब कॉर्नर की कंट्रीब्यूशन कितनी थी, 8 इंटू 1/8। तो मैं यहाँ पे ना नोट बना के लिख देता हूँ, कंट्रीब्यूशन एट डिफरेंट पॉइंट्स, कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम्स एट डिफरेंट पॉइंट्स। इसको समझो ध्यान से। ए, कॉर्नर, कॉर्नर पे कंट्रीब्यूशन है 1/8। बी, फेस सेंटर पे, फेस में कितनी होती है 1/2। सी, एट आपका आ गया बॉडी सेंटर, बॉडी के अंदर, बॉडी सेंटर कंट्रीब्यूशन है 1। डी, डी में आपका आ जाएगा अपना ये साइड, साइड को क्या कहते हैं, एज सेंटर, क्या कहते हैं, एज सेंटर। तो एज पे है 1/4। तो लो जी, आंसर मिल गया कि अगर मैं ये सारे को कर दूं तो ये मिला के मेरे को 1 एटम मिलेगा, यानी 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8 सबको जोड़ दूं तो मुझे टोटल रैंक कितनी मिलेगी, टोटल नंबर ऑफ एटम्स 1। अब आ जाओ अपना बॉडी सेंटर में। तो बॉडी सेंटर में अगर मुझे रैंक बताना हो, तो बॉडी सेंटर में कॉर्नर प्लस बॉडी के सेंटर में है, तो कहाँ पे है, कॉर्नर प्लस बॉडी सेंटर। अब बोलो मेरा, मुझे जरा कॉर्नर कितने होते हैं, 8, कंट्रीब्यूशन 1/8, बॉडी की कंट्रीब्यूशन 1, टोटल हो गया 2। यानी अगर मैं सारे आइटम जोड़ दूं तो कॉर्नर से 1 और सेंटर का 1, ये मिला के हमें मिल जाएगा इस तरह से 2। तो टोटल आइटम हो गए 2। अब हम चलते हैं फेस सेंटर पे, फेस को समझो। फेस सेंटर में एटम कहाँ कहाँ पे हैं, तो z इज इक्वल टू कॉर्नर प्लस सेंटर ऑफ ईच फेस। तो कॉर्नर 8 इंटू 1/8 प्लस फेस कितना है हमारा, फेस हो गया हमारा कितना, 6 फेस इंटू हाफ। तो इसको टोटल करेंगे तो हमारी टोटल रैंक, रैंक मतलब टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन अ गिवन यूनिट सेल, ये आ रहा है हमारा 4। अब हम इसे डायग्रामेटिकली भी समझने की कोशिश करते हैं और देखते हैं हमें कितना समझ में आता है। देखो अब यहाँ ध्यान से फिर से, अब मैं जैसे आगे चलता हूँ, अब ये आ गया जैसे सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, एटम्स कहाँ पे प्रेजेंट हैं, सिर्फ कॉर्नर पे। देर आर 8 कॉर्नर्स, ये जुड़ गया ना, एक्चुअल में ऐसे होते हैं, एक्चुअल में ये एटम ऐसे है। अब देखो, सिंस ईच कॉर्नर एटम इज शेयर्ड बाय इक्वली, तो ये काट दिया ना, तो काट दिया तो ये एक बार और काट दिया, तो कॉर्नर की कॉन्ट्रीब्यूशन आ गई 1/8। इन सबको जोड़ देंगे तो ये सारा मिला के हमें एक एटम मिल जाएगा, ये देखो। तो ये सिंपल क्यूबिक के अगर हम सारे एटम को जोड़ दें 1/8 तो 1 एटम, इसी को तो हमने रैंक बोला, जेड, टोटल नंबर ऑफ एटम्स। तो ये आपको समझ में आ गया टोटल नंबर ऑफ एटम्स कैसे निकलेंगे, ठीक है ना। तो ये वीडियो मैंने डाउनलोड की हुई आपको समझाने के लिए कि 3 डायमेंशनली आप समझ पाए। और सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में कॉर्नर पे होते हैं 1 हो गया। अब आते हैं बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। जब हम बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल की बात करते हैं तो एटम कहाँ कहाँ पे होंगे, देखो एटम कहाँ कहाँ पे हो सकते हैं। तो एटम होंगे कॉर्नर पे और बॉडी के अंदर, कॉर्नर पे और एक बॉडी के अंदर, ठीक है। अब ये सबको जोड़ दिया तो 3 डायमेंशनली कुछ ऐसा है। अब इसको भी काट दिया हमने कंट्रीब्यूशन के हिसाब से। अब देखो, तो कॉर्नर पे 1/8, बॉडी के अंदर पूरा 8, तो इन सबको जोड़ दें
तो टोटल 2 एटम्स बनेंगे जो मैं आपको दिखा रहा था। तो टोटल 2 एटम्स बन गए ना, देखो कितनी अच्छी वीडियो है कि आप 3 डायमेंशनली इसको समझ पा रहे हैं। सो वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। सो कंट्रीब्यूशन टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन बॉडी सेंटर्ड 1 + 1 इज 2, जिसे हम Z बोल रहे हैं। हमने इसको Z ही तो बोला था अंडरस्टैंड करने के लिए, तो इट इज योर Z। सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। तो 1 + 1 2, तो Z हो गया हमारा 2। तो ये चीज हमें समझ में आ गई। देखो 8 कॉर्नर यानी 1/8 इज इक्वल टू 1, एंड बॉडी के सेंटर में 1 तो 1, तो टोटल 1 + 1 2। तो इसको समझो, बहुत ध्यान से समझो और अपने ब्रेन में डाल लो, तभी आप इन चीज़ों को बहुत अच्छे से कर पाएंगे। और जितना 3 डायमेंशनली सोचोगे उतना आप इस चैप्टर को बहुत अच्छे से समझ पाओगे। ये 3 डायमेंशनल थिंकिंग के ऊपर है ये चैप्टर। सो दस बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल कंटेन 2 एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट, जो आपके सामने है। अब हम चलते हैं फेस सेंटर्ड पे। तो इन फेस सेंटर्ड यूनिट सेल डायग्राम आएगी फेस सेंटर की, देखो ध्यान से। तो फेस सेंटर में एटम कहाँ कहाँ पे होते हैं? कॉर्नर पे और हर फेस के सेंटर में। देखो 3 डायमेंशनल व्यू देख रहे हो, कॉर्नर पे तो होंगे ही होंगे और हर फेस के सेंटर में। अब ये एटम को अगर हम बड़ा कर दें तो आप देख रहे हो ये बड़ा करने पे ऐसे कुछ बन जाएंगे। तो एक्चुअल हमने थोड़ा दूर दूर दिखाया ताकि हम समझ पाए। अब ये एटम की कॉन्ट्रीब्यूशन के हिसाब से काट रहे हैं। तो देखो फेस पे हाफ हाफ है, कॉर्नर से जोड़ देंगे 1, और फेस पे हाफ हाफ है, सारे 6 फेस हैं तो 6 फेस के हाफ हाफ जोड़ोगे तो 3, यानी कॉर्नर जोड़ा तो 1 एटम बन गया। अब हमारे पास फेस बच गए। अब फेसेस को जोड़ेंगे तो 6 फेस है ना, हाफ हाफ 1, तो 6/2 कर दो तो 3 एटम्स यहाँ से बन जाएंगे और एक वहां से। तो देखो अब यहाँ पे कैसे बनता है। तो देखो एक एटम, दूसरा एटम और ये तीसरा एटम, और एक पहले बन चुका था। तो टोटल हो गए 4, आ गए ना टोटल 4। तो देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ एटम्स पर फेस यूनिट सेल इज 4। अब ये आपको आ गया समझ में कैसे निकालना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था जो मैंने आपको समझाया, और डायग्राम भी आपको दिखाई, किस तरीके से 3 डायमेंशनल व्यू दिखाया आपको। तो हम एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं आज का लेक्चर और आगे चलते हैं। आज के लेक्चर में हमने यूनिट सेल की टाइप पढ़ी। तो हमने पढ़ा यूनिट सेल 2 तरह के होते हैं। कौन से 2 तरह के? प्रिमिटिव। प्रिमिटिव का नाम है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। इसमें एटम सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर पे होते हैं। इसमें एटम सिर्फ और सिर्फ कहाँ होंगे? कॉर्नर पे। फिर हमने पढ़ा इसके अलावा एक और टाइप है बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। सेंटर्ड यूनिट सेल 3 तरह के हो सकते हैं, हर एटम में नहीं होंगे बट ये 3 तरह के हो सकते हैं। एक होता है बॉडी सेंटर्ड, जिसमें एटम कॉर्नर पे और बॉडी के सेंटर में। एक होता है फेस सेंटर, जिसमें एटम कॉर्नर पे और हर फेस के सेंटर में होगा। एक होता है एंड सेंटर्ड यूनिट सेल, जिसमें एटम कॉर्नर के अलावा एनी 2 ऑपोजिट फेस, चाहे ये वाले 2 फेस ले लो चाहे ये वाले ले लो, कोई भी 2 ऑपोजिट फेस का सेंटर। फिर हमने एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक सीखा, उस टॉपिक का नाम था रैंक ऑफ यूनिट सेल। रैंक का मतलब होता है कि अगर हम सारे एटम्स को जोड़ दें, जितनी भी कंट्रीब्यूशन अवेलेबल है, तो वो कितने एटम बनेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल इज कॉल्ड रैंक। तो रैंक के लिए हमने क्या सीखा? पहले कंट्रीब्यूशन सीखी कि कॉर्नर पे कंट्रीब्यूशन कितनी आती है 1/8, फेस पे कितनी आती है 1/2, बॉडी में कितनी आती है 1, एज सेंटर में कितनी आती है 1/4। फिर हमने सिंपल क्यूबिक का निकाला कि कॉर्नर पे होता है तो 1 × 8, यानी सारे कॉर्नर को हम जोड़ लें तो 1 एटम के बराबर है। फिर हमारा बीसीसी, कॉर्नर प्लस बॉडी सेंटर, तो कॉर्नर 1 और बॉडी सेंटर 1, तो टोटल रैंक आई 2 एटम्स। इसी तरह एफसीसी में कॉर्नर प्लस फेस, तो कॉर्नर 8 होते हैं तो 8 × 1/8 प्लस 6 × फेस इज 6, और हाफ कंट्रीब्यूशन, तो टोटल नंबर ऑफ एटम आ गए 4। एंड सेंटर्ड का आप अपने आप कर लेना। अब आपको इतना समझा दिया तो एंड सेंटर आप अपने आप करोगे। अब देखो यहाँ पे ध्यान से, ये वही है ब्रेविस लैटिस जो मैंने बोला था आपको कि ब्रेविस लैटिस में टोटल 14 तरह के लैटिस पॉसिबल हैं। तो इसमें क्यूबिक की टाइप पढ़ी हमने सारी। तो जैसे हमने क्यूबिक की पढ़ी टाइप, इस तरह इसकी होगी, इसकी होगी। हर किसी में सिंपल क्यूबिक तो हर किसी में होगा, सिंपल वाला। किसी में बॉडी होगा, किसी में नहीं होगा, किसी में फेस होगा, किसी में नहीं होगा। तो इन सबके अगर हम टोटल कर दें ना, टोटल 7 प्रिमिटिव यूनिट सेल के फर्दर टाइप्स को टोटल करते हैं, तो हमें टोटल 14 टाइप ऑफ क्रिस्टल्स मिल सकते हैं, जिसे हम कहते हैं ब्रेविस लैटिस। अब आगे चलते हैं। अब देखो इनकी प्रॉपर वो बताई हुई है, कितना एंगल क्या होगा, किस तरह से होगा। जैसे क्यूबिक, क्यूबिक में प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर होता है। टेट्रागोनल में प्रिमिटिव और बॉडी सेंटर्ड होता है। ऑर्थोरोम्बिक में प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर, फेस सेंटर, एंड सेंटर। हेक्सागोनल में सिर्फ प्रिमिटिव,
रोम्बोहेड्रल में सिर्फ प्रिमिटिव, मोनोक्लिनिक में प्रिमिटिव एंड एंड सेंटर्ड, ट्राई क्लिनिक में सिर्फ प्रिमिटिव। अब ये सारी टाइप को टोटल करो तो ये टोटल 14 हो जाएंगी। तो इसीलिए हम कहते हैं 14 ब्रेविस लैटिस, यानी ये हमारे मेन क्रिस्टल हैं। मेन क्रिस्टल की फर्दर टाइप को हम टोटल कर लें तो टोटल हमें 14 तरह के क्रिस्टल मिलते हैं, 14, जिन्हें हम कहते हैं ब्रेविस लैटिस। अब इनके बारे में बताया, जैसे क्यूबिक, क्यूबिक में A इजिकल टू बी इजिकल टू सी। अब ये याद आया ना ABC, वो जो हमने पीछे पढ़ा था यूनिट सेल में, एन अल्फा बीटा गामा, फिर A साइड B साइड C, ये वही वाली चीज है। तो मैं अगर इसे डायग्राम से दिखाना चाहूँ तो देखो कैसे हो। नाउ सी दिस डायग्राम, सी दिस डायग्राम एंड कंपेयर दिस डायग्राम अकॉर्डिंगली। अब ये रट्टा वाला काम है और कॉम्पिटिशन्स में ये आता है, जितनी भी रटने वाली चीजें हैं ना ये सारी कंपटीशन में आती है। तो कंपटीशन एक तरह से अंडरस्टैंडिंग प्लस रट्टा है। तो जितना बच्चा रट गया अंडरस्टैंडिंग के साथ, रट गया जो वो ले गया, अंडरस्टैंडिंग प्लस रट्टा। अब देखो क्यूबिक, क्यूबिक में A इजिकल टू बी इजिकल टू सी, यानी ABC बराबर होता है और ये सारे एंगल 90 के होते हैं। कौन कौन से क्रिस्टल हैं पूछे जाते हैं। टेट्रागोनल में क्या होता है, A इजिकल टू बी होता है बट नॉट इक्वल टू C होता है और एंगल सबका 90 होगा। अच्छा, ऑर्थोरोम्बिक में क्या होगा, ABC कुछ भी इक्वल नहीं है, ABC कुछ भी इक्वल नहीं है और एंगल 90 का है, एग्जांपल दी हुई है। हेक्सागोनल में A इजिकल टू बी नॉट इक्वल टू C और एंगल्स दिए हुए हैं कौन कौन से होंगे। फिर इसी तरह से रोम्बोहेड्रल में और ट्राइगोनल में A इजिकल टू बी इजिकल टू C, एंगल बराबर नहीं है सबके, A इजिकल टू बी इजिकल टू C। तो अब आपको ये आइडिया लग गया होगा कि मैं आपको क्या बता रहा हूँ और आपको क्या चीजें करनी है। तो इतनी ही चीजें आज हम करेंगे और ये कंट्रीब्यूशन वाला था। कंट्रीब्यूशन में देखो जैसे कॉर्नर पे है, तो ये कॉर्नर से कितनी कंट्रीब्यूशन आ रही है, 1 2 3 4, 4 एटम, 4 सेल नीचे हैं, 4 ऊपर हैं, तो कॉर्नर की कंट्रीब्यूशन आ गई 1/8। तो ये डायग्राम मैंने प्रॉपरली आपको दिखा दी पूरी वीडियो के थ्रू एनिमेशन करके कि आप इसको किस तरीके से दिखा सकते हैं। सो दिस इज व्हाट वी डिड टुडे। तो आज इतना ही हमने करना है। अब अगली क्लास में हम इसके क्वेश्चंस भी करेंगे। तो ये कुछ क्वेश्चंस नजर आ रहे हैं आपको, तो वीडियो जब मैं भेजूंगा उसे पॉज करके आप समझ लेना और इसकी प्रैक्टिस कर लेना और इनको करने की कोशिश करना। तो आज हमने इतना ही करना है।